दिल्ली की यमुना नदी पर हाल ही में खूब राजनीति देखने को मिल रही है। जमकर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है धरातल पर हालात जस के तस बने हुए हैं। यमुना आज भी गंदगी से जो है बिल्कुल लप्त नजर आ रही है। उसी तरीके से यमुना के हाल पहले जैसे ही बने हुए हैं। वजीराबाद से बुराड़ी तक यमुना पुस्ता किनारे कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और स्थानीय लोग बीमारियों के खतरे के बीच जाने के लिए मजबूर हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और विभागीय जिम्मेदारियां सिर्फ कागजों में दिखाई देती हैं। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना नदी को अविरल बनाने को लेकर जमकर सियासत होती है और यमुना नदी की सफाई के लाख दावे, करोड़ों की योजनाएं और नेताओं के बड़े बड़े वादे, लेकिन हकीकत काफी कड़वा नजर आ रहा है। दरअसल वजीराबाद से बुराड़ी तक यमुना पुस्ता बांध किनारे कूड़े के बड़े बड़े अंबार खुलेआम पड़े हैं। जगह जगह प्लास्टिक, घरेलू कचरा, निर्माण सामग्री सब कुछ खुले में फेंका जा रहा है। वजीराबाद यमुना नदी का किनारा गंदगी से लबालब भरा है। यहाँ यमुना नदी की सफाई तो छोड़िए, नदी का किनारा भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी साफ नहीं करवा पा रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा के दौरान तमाम पार्टियां, पक्ष हो या विपक्ष, यमुना पर जोर दे रही थी, लेकिन ना तो यमुना की कभी साफ सफाई समय पर हुई और ना ही आज तक छठ पूजा के बाद भी यमुना किनारा साफ हुआ। अब देखिए, वजीराबाद तिमारपुर से जो यमुना पुस्ता जाता है उसके हालात किस तरीके से खस्ताहाल हैं। तमाम जो वॉल बाउंड्री है वो टूटकर नीचे गिर चुकी है और गंदगी का एक लंबा जो ढेर है आपको दिखाई देगा और तमाम जो स्थिति है यहाँ की बदहाल खस्ताहाल हो चुकी है। जो पोल्स हैं वो भी तिरछे हो चुके हैं। ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये यमुना बेल्ट का एरिया है पूरा। यहाँ कुछ ही दूरी पर ही यमुना नदी बहती है और जब यमुना का पानी ओवरफ्लो होता है तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है और तमाम गंदगी उसके साथ बह जाती है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये यमुना पुस्ता बांध किनारा रिहायशी इलाकों के बिल्कुल पास है। कूड़े से उठती तेज दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप और हवा में घुलता प्रदूषण, लोग रोजाना इसकी मार झेल रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कचरा वहीं का वहीं रहता है। कई बार फ्लड विभाग, एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों को लिखित शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं निकला। जी, इससे तो बहुत परेशानी है। बदबू इतनी आती है, गंदगी इतनी होती है कि पूछो मत। और जब आंधी चलती है, हवा चलती है तो सारा कूड़ा हल्का हल्का ऊपर कर आता है सारा। तो यमुना बेल्ट है, कभी सफाई नहीं हुई। यमुना के अंदर कोई सफाई होती नहीं है। जो भी यहाँ की पब्लिक है वो कूड़ा यहाँ डालती है। क्या समझे? उनको कितनी दफा मना करा यहाँ मत डालो कूड़ा, फिर भी यहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं बना हुआ है। जो गाड़ी आए और लेके चले जाए। पुस्ता पूरा डैमेज है और किसी दिन कोई बड़ी गाड़ी जाती है, लोडिंग गाड़ियाँ जाती है, ये पूरा हिलता ही है और ये झलक जाएगा तो कोई भी। आप देखो ना, ये अगर सफाई होती तो ये हाल नजर आता। इतना बुरा हाल है कि आप खड़े हो यहाँ पे तो आपको बदबू आ रही होगी। ठीक है, एक तो बदबू, कूड़ा, ऊपर से पूरा पुस्ता डैमेज। ठीक है, यमुना का पानी उस टाइम जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो पानी यहाँ तक आ जाता है और नीचे से वो जमीन सारी खिसकनी शुरू हो जाती है जो सपोर्ट में इसके। दूसरा, इसी पे इन्होंने बिजली के खंभे डाले हुए हैं। ये एक और खंभे की हालत आप देखो, सारे टेढ़े हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट के खंभे जो लगे हुए हैं ये तो पूरे झुक गए हैं। ठीक है, लगे हुए हैं लेकिन जलता कोई नहीं है। सिर्फ छठ पूजा के टाइम पे लाइट आई थी, उसके बाद गायब हो गई। जैसे ये गाँव है, जैसे होता है ना वो पिछड़ा हुआ गाँव होता है, उसकी लाइट आती है, वक्ती तौर पे भाग जाती है, तो वैसे ही गाँव की वाली हालत है दिल्ली की। इतना कूड़ा है, इतना करकट है उसमें कि जमुना इतनी गंदी है और इसी पानी को फिल्टर करके लोगों को सप्लाई किया जाता है जो पीने के काम आते हैं। और इस कूड़े के ढेर में जगह जगह आप देखेंगे जमुना के किनारे पे दुनिया भर के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसमें लोग आग भी लगाते हैं, उससे भी प्रदूषण फैलता है और इस कूड़े से भी प्रदूषण फैलता है। और ये पॉलीथीन और ये और वो दुनिया भर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके यहाँ लोग डालते हैं। ना इसकी सफाई होती है और ना ही इसका कोई निपटारा होता है। नदियों को बचाने और स्वच्छ दिल्ली के दावे सत्ता के गलियारों में गूंजते रहते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यमुना की वास्तविक सुध लेने वाला कौन है?
क्योंकि कूड़े के ढेर सिर्फ नदी को गंदा नहीं कर रहे हैं, वो बुराड़ी, वजीराबाद और आसपास के हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा बन चुके हैं। डेंगू, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, ऐसी कई बीमारियों का खतरा इन इलाकों में लगातार मंडरा रहा है, लेकिन ना तो संबंधित विभाग सक्रिय नजर आते हैं और ना ही सफाई का कोई अस्थायी समाधान नजर आता है। बीते कुछ महीनों पहले जब यमुना का पानी ओवरफ्लो हुआ, बाढ़ आई, तब ये तमाम जो पानी था उसके साथ बहकर चला गया था और ये तमाम जो हालात हैं ये खस्ताहाल हो गए थे। अब बीच में जब छठ पूजा का त्योहार था तो छठ पूजा के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया कि वो यमुना को साफ कर रहे हैं, यमुना किनारे सफाई कर रहे हैं, लेकिन जहां पर छठ पूजा होनी थी वहां पर थोड़ी नाम मात्र की सफाई हुई, लेकिन उसके अलावा यमुना पुस्ता किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसका प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इसी कूड़े के अंदर आग लगा दी जाती है, जो प्रदूषण का कारण बनता है, यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और लोगों के लिए ये यमुना पुस्ता बांध बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यमुना की सफाई पर सियासत भले ही खूब गर्माती हो, लेकिन जमीनी स्थिति बताती है कि आज भी यमुना नदी उसी उपेक्षा की शिकार है। बहरहाल लोगों की मांग पर रेखा सरकार कब एक्शन लेती है और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों की कान में जू कब रेंगती है, कब वजीराबाद से बुराड़ी तक यमुना नदी के किनारे फैले कूड़े के ढेर को हटाया जाता है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नदी से सटे इलाके के स्थानीय लोग भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट, जी मीडिया।